विवान और जादुई दरवाजा। विवान 9 साल का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। वह अपने दादा दादी के साथ पहाड़ी गांव में गर्मी की छुट्टियां बिता रहा था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसे एक बड़ी चट्टान के पास एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। दरवाजा पेड़ों के बीच छिपा था और उस पर अजीब से चमकते चिन्ह बने थे। जिज्ञासावश विवान ने दरवाजा खटखटाया। तभी दरवाजा खुद धीरे से खुल गया। अंदर एक रहस्यमयी चमक थी। जैसे ही विवान अंदर गया, वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। वहां आसमान नीला नहीं, बल्कि हल्का बैंगनी था। पेड़ बोल सकते थे और जानवर इंसानों की तरह चलते थे। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे सुनहरे पंखों वाले प्राणी से हुई। उसका नाम था टिंकी। टिंकी ने बताया कि यह जादुई लोक है और वहां सब कुछ कल्पना की शक्ति से चलता है। लेकिन इस दुनिया पर खतरा मंडरा रहा था। एक काला धुआं जंगल में फैल रहा था, जो पेड़ों को पत्थर बना रहा था। टिंकी ने कहा, केवल एक इंसान ही इस दुनिया को बचा सकता है, वह जो दिल से निडर और सच्चा हो। विवान ने हंसकर कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। टिंकी उसे एक चमकता हुआ पत्थर देता है और कहता है कि इसे सच की गुफा में रखना होगा, तभी जादू फिर से जागेगा। रास्ता लंबा और कठिन था। पहाड़ चढ़ने पड़े, पत्थर के पुल पार करने पड़े और एक बार तो एक जलते झरने को भी पार करना पड़ा। लेकिन विवान डरा नहीं। वह हर बाधा को पार करता गया। रास्ते में उसे बोलते हुए फूल मिले, एक नाचती हुई नदी मिली और एक मुस्कुराता चंद्रमा भी। आखिरकार वह गुफा तक पहुंचा। वहां एक विशाल काले भालू ने रास्ता रोका। भालू बोला, तुम क्यों आए हो? विवान ने सच्चाई से सब बताया और पत्थर दिखाया। भालू उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित हुआ और रास्ता दे दिया। विवान ने पत्थर गुफा के केंद्र में रखा। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। काला धुआं गायब हो गया और पूरा जादुई लोक फिर से रंग बिरंगा हो गया। टिंकी और बाकी प्राणी बहुत खुश हुए। उन्होंने विवान को जादुई रक्षक का सम्मान दिया। जब विवान दरवाजे से वापस लौटा तो शाम हो चुकी थी। दादी ने पूछा, इतनी देर कहां थे? विवान मुस्कुराया और बोला, बस एक जादुई सफर पर था। शिक्षा, सच्चाई, साहस और दयालुता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।